अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर कॉलर ड्रॉ के लेसन में खुश आमदीद, जहाँ नाज़रीन हम कॉलर ड्रॉ के इंटरफेस से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि जब हम कॉलर ड्रॉ को एडिटिंग के लिए ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो कॉलर ड्रॉ सॉफ्टवेयर का जो व्यू होता है उससे हम स्टडी करने की आज कोशिश करेंगे और उसे हम आपके सामने क्लियर कराने की कोशिश करेंगे कि कॉरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर पर जो हमें जितनी चीज़ें नज़र आती हैं दरअसल उन्हें हम कहते क्या क्या हैं। तो नाज़रीन चलते हैं अपने लेसन की जानिब। मैं कॉलर ड्रॉ को अपने यहाँ से क्विक लॉन्चिंग के लिए टास्क बार से जो है ओपन करूँगा। क्लिक करते हैं और नाज़रीन हमारा कॉरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर जो लॉन्च हो चुका, यहाँ से हम एक न्यू ग्राफिक्स लेंगे और नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कॉलर ड्रॉ पर जो व्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो इसे हम फर्दर इसके बारे में डिटेल हासिल करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक टाइटल बार है। टाइटल बार क्या चीज़ है नाज़रीन, आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे टॉप पर जो एक यहाँ पर एरिया है ब्लू कलर का, डिफरेंट यहाँ पर कलर मौजूद होते हैं। किसी का बिल्कुल डार्क ब्लू होता है, ब्लैक कलर होता है, इससे हम टाइटल बार कहते हैं। नाज़रीन टाइटल बार से ही बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि इसमें ज़रूरी किसी न किसी चीज़ की टाइटल मौजूद होगी, उसकी हेडिंग मौजूद होगी। नाज़रीन यहाँ पर टाइटल बार पर हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कॉरल 11 एंड देन ग्राफिक्स 1। कॉरल 11 जो इस सॉफ्टवेयर का नाम है। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं, किसी भी अपने विंडो के प्रोग्राम को जब ओपन करते हैं तो टाइटल बार पर हम उस फोल्डर का या उस प्रोग्रामिंग का नाम जो है वो ज़रूर हमारे सामने अपेयर हो रहा होता है। इसके अलावा हम किसी फोल्डर के किसी फाइल में मौजूद हो तो उस फोल्डर के नाम के साथ उस फाइल के नाम को भी इस टाइटल बार पर शो किया जा रहा होता है। विंडो की अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। नाज़रीन इसी तरीके से यहाँ पर कॉलर ड्रॉ 11 के साथ आप देख सकते हैं ग्राफिक 1 के नाम से हमारे सामने एक वर्ड मौजूद है। ग्राफिक 1 नाज़रीन हमारे इस बिट मैप का नाम है जो हमारा वर्किंग एरिया है, मेन प्रिंट एरिया है। लिहाजा मैंने इस वर्किंग एरिया को किसी भी नाम से सेव नहीं किया, इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ पर जो है अपेयर है ग्राफिक 1 के नाम से। अगर मैं इसे किसी भी नाम से सेव कर लेता हूँ और जब उस फाइल सेव की हुई फाइल को हम ओपन करेंगे तो इस टाइटल बार में ग्राफिक 1 की जगह उस फाइल की नाम अपेयर हो रही होगी। ठीक है नाज़रीन, तो टाइटल बार की खासियत ये होती है। इसके अलावा नाज़रीन हमारे सामने ये एक बार है जिसे हम मीनू बार कहते हैं। हर सॉफ्टवेयर में अपनी अपनी मीनू बार मौजूद होती हैं और हर सॉफ्टवेयर की तकरीबन मीनू बार जो है हर दूसरे सॉफ्टवेयर से जो है मेल खाती हैं। ठीक है नाज़रीन, कॉलर ड्रॉ पर भी इसके बहुत सारे मज़ीद फीचर्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि कॉलर ड्रॉ की तमाम सॉफ्टवेयर की तमाम तर एप्लीकेशंस, फीचर्स, कमांड्स, टूल इसी मीनू बार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो आपको टेम्पोररी जो है व्यूज़ नज़र आ रहे हैं वो इन्हीं के अंदर मौजूद है। हमारे काम में, हमारे वर्क में तेज़ी के लिए, क्विक एंड हरी वर्क के लिए हमें कॉरल कॉरपोरेशन ने बाकायदा यहाँ पर हमारे इंटरफेस में चंद चीज़ें मौजूद कर दी हैं ताकि हम इस मीनू बार के अंदर जा कर के अपने टाइम को वेस्ट ना करें, बल्कि जस्ट क्लिक करते ही हम अपने मददगार टूल्स को जो है आसानी यूज़ कर सकें। तो नाज़रीन यहाँ पर मीनू बार हैं जो इसके तमाम तर एप्लीकेशंस आपको इस मीनू बार के अंदर ही नज़र आएंगी, जिसे हम फर्दर डिटेल हासिल करेंगे और कुछ मीनूज़ बार को जो है हम वर्किंग के दौरान ही सीखेंगे मीनूज़ बार के ऑप्शंस को। इसके अलावा नाज़रीन हमारे सामने स्टैंडर्ड बार मौजूद है। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड बार नाज़रीन हमारे इस बिट मैप यानी जो वर्किंग एरिया है इससे मुताल्लुक़ होगा, यानी कि जो हम अपने वर्किंग एरिया में पेज के मुताल्लिक वर्किंग करेंगे और जो भी हम अपने डिज़ाइनिंग वगैरह इस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको एडिटिंग करने के हवाले से नहीं बल्कि उसको सेव करने के हवाले से, न्यू एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के हवाले से, ओपन करने के हवाले से, या वो अपने पेज के साइज़ को रिसाइज़ करने के हवाले से, या कॉरल ड्रॉ के दूसरे एप्लीकेशंस को यूज़ करने के हवाले से जो मैं टूल बार यूज़ करूँगा वो ये स्टैंडर्ड टूल बार होगी। ठीक है नाज़रीन, स्टैंडर्ड टूल बार के बाद बारी है हमारे सामने प्रॉपर्टी बार की, खसूसियत बार। तो नाज़रीन खसूसियत बार जो प्रॉपर्टी बार है बेसिकली ये प्रॉपर्टी बार हमारे टूल बॉक्स जो आपके लेफ़्ट साइड जो एक बॉक्स है आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर चंद टूल्स हमारे सामने मौजूद हैं, टूल बार कहते हैं इसे। और प्रॉपर्टी बार बेसिकली हमारे टूल बार से अटैच होती है। मींस किसी भी टूल बार को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो
उससे मुताल्लिक, उस टूल बार से मुताल्लिक जो उसकी मज़ीद फीचर्स होते हैं, मज़ीद उसके एप्लीकेशंस होते हैं, वो हमारे इस प्रॉपर्टी बार में जो है अपेयर होता है। मींस अगर हम एरो को सिलेक्ट करते हैं तो एरो को सिलेक्ट करने के बाद एरो से मुताल्लिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसकी प्रॉपर्टी में शामिल हैं, दरअसल एरो को जब हम कोई सिलेक्ट करते हैं तो एरो से सिर्फ़ और सिर्फ हम सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन के लिए, या फिर किसी भी पिक टूल, जो हमारा ये टूल है सिलेक्शन टूल, पिक टूल, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए नाज़रीन जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे पेज से जो है वो प्रॉपर्टी जो है हमारे सामने अपेयर हो रहा होता है। तो इसके बारे में डिटेल बाद में हासिल करेंगे नाज़रीन, बेसिकली हमें इस ऑप्शन को क्लियर कराना मकसद है। तो नाज़रीन मैं जैसा कि कह रहा था कि हमारे इस टूल बार से इस प्रॉपर्टी बार का कनेक्शन होता है। मीन्स अगर हम इस टूल में रेक्टेंगल टूल में क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल टूल से जो मज़ीद इसकी फीचर्स है, प्रॉपर्टी है कि इस टूल में हम सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं वो हम इस प्रॉपर्टी बार से इसकी चेंजिंग जो है अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है नाज़रीन, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी टूल को उसको उसके बेसिक ड्राइंग करने के बाद अगर उसकी साइज़ में अगर चेंजिंग लाना चाहते हो या उसके लाइन वगैरह को हम सेटिंग करना चाहते हो तो हम इसे प्रॉपर्टी बार के ज़रिए जो है उसकी हम सेटिंग करेंगे। ठीक है नाज़रीन, तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। लेफ़्ट साइड जैसा कि मैं बता रहा था टूल बॉक्स, बेसिकली कॉलर ड्रॉ का तमाम डिज़ाइनिंग का वर्क जो हम कॉलर ड्रॉ पर करेंगे वो इस का दारोमदार इस टूल बॉक्स ही पर है। तमाम के तमाम एडिटिंग के एप्लीकेशंस जो टूल पर मौजूद हैं, टूल पर मद्दे मुश्तमिल हैं, वो इन टूल बॉक्सेस में ही आपको अवेलेबल मौजूद होंगी। मिसाल के तौर पर एरो की है, इसके अलावा शेप टूल है, मैग्नीफाई जूम टूल, इसके अलावा फ्री हैंड टूल, रेक्टेंगल, एलिप्टिकल टूल। फर्दर इस टूल कमांड के हम एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टी बार से इस पर मज़ीद हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसके डिफ़ॉल्ट हम वर्क के अलावा, और वो भी हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे इंटरफेस पर यहाँ पर राइट साइड पर एक कलर पैलेट मौजूद है जो CMYK पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हम CMYK की जगह RGB कलर के भी पैलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम इसके बारे में हासिल करेंगे डिटेल आगे अपनी लर्निंग में। यहाँ पर हम अपने कलर को इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा मज़ीद आप कलर चाहते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पैलेट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर जो है वो अवेलेबल होगा, जिस पर हम मज़ीद अपने कलर के जो है ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं नाज़रीन। ठीक है, इसके अलावा नाज़रीन हमारे सामने कलर पैलेट के अलावा हमारे अब डॉक्यूमेंट की बारी है। हम देख सकते हैं नाज़रीन हमारे एक दो तरह का एरिया हमारे स्क्रीन पे सामने अवेलेबल है, जहाँ पर एक बॉर्डर बनी हुई है। दरअसल यही हमारा एक ड्राइंग एरिया है, मीन्स बिट मैप एरिया है, जहाँ हम अपने बेसिकली तमाम ड्राइंग को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कॉलर ड्रॉ का ये तमाम एरिया जो है प्रिंटेबल नहीं है। याद रहे, प्रिंटेबल एरिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही एरिया है जो 4 बाउंडिंग के बीच जो है वो कवर है। ठीक है नाज़रीन, और बाकी ये एरिया जो आप देख सकते हैं यहाँ का ये तमाम एरिया, ये रफ़ एरिया है, ड्राइंग एरिया है। किसी भी हम ड्राइंग को एडिट करने के लिए ये तमाम एरिया यूज़ करेंगे और फाइनली उस ड्राइंग को एडजस्ट करने के लिए अपने सही पोजीशन पर हम इस एरिया का जो इस्तेमाल करेंगे, जो एरिया हमारा प्रिंटेबल है, जो हमारा वाकई असली एक्चुअली रियल बिट मैप है। ठीक है नाज़रीन, इंटरफेस से मुतालिक नाज़रीन आगे हम मज़ीद डिटेल हासिल करते हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन इस ऊपर वाले हिस्से को आप यहाँ पर चंद नंबरिंग देख रहे हैं। दरअसल नाज़रीन ये हमारा एक स्केल है जो इंच पर मुश्तमिल है। इसे हम इंच से मिलीमीटर भी कर सकते हैं, आप पिक्सल भी कर सकते हैं, आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ीद जो है कॉरल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन रखे हैं जो इसके मेजरमेंट के हवाले से मिलीमीटर, इंचीज़ हैं, पिक्सल्स है, पॉइंट्स है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ हमारा एक हॉरिजेंटल रूल है जो अपर साइड मौजूद है, और लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ पर हमारा वर्टिकल रूल मौजूद है। ठीक है नाज़रीन, इसके अलावा नाज़रीन आप अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इस नीचे वाले साइड में जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन, बेसिकली इस एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पर हम अपने
फिल के जो है प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर अगर हम कलर फिल करेंगे तो वो कलर फिल जो है वो हमारा प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ शो कर रहा होगा। अगर हम उस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन पर कलर अप्लाई कर रहे होंगे तो वो आउटलाइन का जो कलर है हमारे इस प्रॉपर्टी में जो स्टेटस बार के इस खाने पर जो है हमारे सामने अपेयर हो रहा होगा। इसके अलावा इस स्टेटस बार की खासियत ये है कि हमारे माउस के पोजीशन को आपके मद्देनज़र, आपकी जो नज़र है वो यहाँ होनी चाहिए इस एरिया पर। आप देख सकते हैं हम अपने रफ एरिया पर या फिर अपने बीट मैप पर जैसे मैं माउस को जो है राउंड कर रहा हूँ तो हमारी यहाँ की जो पोजीशन है, लोकेशन है, पोजीशन वो जो है चेंज हो रही है। बेसिकली नाज़रीन यहाँ पर जो आप वर्डिंग देख रहे हैं, काउंटिंग देख रहे हैं जो बिल्कुल चेंज हो रही है बिला ताखिर, तो वो दरअसल मेरे माउस की पोजीशन है जो वो यहाँ पर जो है वो आपको बता रही है नाज़रीन। इसके अलावा अब हम किसी भी टेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट की क्या खसूसियत है वो नाज़रीन इस स्टेटस बार पर आप जो है यहाँ पर जो है वो अपेयर कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बार पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, आप देख सकते हैं क्लिक प्लस ड्रैग एड्स पैराग्राफ टेक्स्ट। मीन्स आप इससे जो है टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक एंड और उस अपने इस टूल कमांड को क्लिक करके ड्रैग करके आप इस पर टेक्स्ट जो है वो राइट कर सकते हैं नाज़रीन। इसके अलावा अगर मैं जूम टूल को एक्टिव करता हूं तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने जूम टूल की जो है खसूसियत यहाँ पर सामने अवेलेबल है कि क्लिक जूम्स इन राइट क्लिक और शिफ्ट प्लस क्लिक जूम आउट। शॉर्ट की भी जो है हमारे साथ साथ यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा हमें जूम स्टेटस बार के बारे में जो है मालूमात हासिल हुई कि किस तरीके से ये हमारे माउस की पोजीशंस और हमारे टूल की जो है खसूसियत को ये जाहिर कर रहा होता है नाज़रीन। इसके अलावा हमारे इंटरफेस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक एरिया मौजूद है जो हमारे पेज की सही हम किस पेज पर मौजूद है वो उसकी लोकेशन दे रहा है नाज़रीन। आप देख सकते हैं हम इस वक्त पेज 1 में मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम कुछ वर्क करते हैं जो हमें पेज 1 पे तो नहीं बल्कि मुख्तलिफ पेजेस पर जो है वो वर्क जो है हमारा मुश्तमिल होता है, जिसके लिए हमें मज़ीद पेज जो है वो दरकार होती हैं। तो उस मज़ीद पेज के लिए आप नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस का साइन मौजूद है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पेज 1 के बाद एक और पेज पाएंगे जिसे हम पेज 2 कह रहे हैं। मीन्स यहाँ से आप अपने मजीद एक से ज़ायद पेज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 तक मैंने ऐड किया। इसके अलावा यहाँ पर एरो की देख सकते हैं नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इंडिविजुअली एक एक करके पेज के पहले हिस्से पर आते जाए, यानी कि पेज 5 में अगर मैं मौजूद है, अगर मैं पेज 4 पर आना चाहता हूं यानी कि फर्दरी तौर पर इंडिविजुअली तौर पर एक एक करके, तो मैं इस एरो का इस्तेमाल करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं हम पेज 5 में थे, तो एक करके बिल्कुल इंडिविजुअली तौर पर हम पेज 4 पर आ चुके हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ लोग होते हैं कि आप वो बिल्कुल 15 जो है पेज रख के वर्क कर रहे होते हैं, लिहाजा जब उनको पेज 15 पर वर्क करते हुए कभी ज़रूरत हो जाती है कि पेज 1 पे जो हमारा वर्क था उसका हम मुशाहिदा कर लें, तो नाज़रीन उसके लिए भी जो हमारा एक सहूलत हमने कॉलर ड्रॉ जो हमें फराहम कर रहा है, आप देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ पर हमारा एक मेन जो है वो एक एरो बना हुआ है। अगर हम एक से ज़ायद काफ़ी जो है हमने पेज यहाँ पर खोल रखे हैं और अगर पेज 1 पर वो हमारा इंपॉर्टेंट काम था जो हम लास्ट पेज पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस पेज 1 को देखने के लिए हम जस्ट इस एरो की का जो है इस्तेमाल करेंगे। इस हम तीर नुमा जो एक शेप है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज 4 से डायरेक्ट हम पेज 1 पर आ चुके हैं। और इसी तरीके से हम अगर पेज 1 पर रहते हुए अपने लास्ट पेज पर जाना चाहें तो हम यहाँ से अपने इस एरो को जो यूज़ करते हुए क्लिक करते हैं, हम अपने मौजूदा लास्ट पेज पर भी जंप कर सकते हैं। नाज़रीन लाइक दिस आप देख सकते हैं पेज 1 से मैं डायरेक्ट पेज 5 में आ चुका हूँ। नाज़रीन ये तो था मुख्तसरन मेरा कॉलर ड्रॉ के इंटरफेस से मुताल्लिक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन फराहम हासिल करने की कोशिश की। इसके अलावा नाज़रीन आप पेज के इस पेजेस को रीनेम भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि हम अपने तमाम वर्किंग को जो है फर्दर एक ख़ास जो है वो टाइटल दें, तो आप अपने इस पेज पर राइट क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन एक पॉपअप मेनू अपेयर हुआ जिस पर आप रीनेम पेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने पेज के रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट पेज आफ्टर, मजीद आप पेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट पेज बिफोर, डिलीट पेजेस, इसके मदद से आप अपने पेज को जो यहाँ पर आपने पेज को इंक्लूड किया उसे आप डिलीट कर सकते हैं। स्विच पेज ओरिएंटेशन, अपने ओरिएंटेशन को पेज के आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, या फिर स्विच ऑन कर सकते हैं। इसके फर्दर डिटेल हम बाद में हासिल करेंगे। नाज़रीन यूँ तो था मुख्तसरन नाज़रीन मेरा एक इंटरफेस से मुताल्लुक। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद इंटरफेस से मुताल्लुक मेरा एक जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है वो ये कि नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्क्रॉल मौजूद है
जो हम वर्किंग के दौरान काफ़ी हमें जो है हक़ल इम्कान हमें काफ़ी ज़रूरतमंद साबित होगी। नाज़रीन, इस स्क्रॉल बार को वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं एंड देन इस स्क्रॉल बार को हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। इसके मदद से, वर्टिकल स्क्रॉल बार के मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट बिट मैप को हम ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब लेकर जा सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये ऊपर की जानिब हमारा बिट मैप गया, ये नीचे की जानिब हमारा बिट मैप जा रहा है एंड देन राइट एंड लेफ़्ट मूव करने के लिए हम अपने इस जो है स्क्रॉल बार को यूज़ करेंगे। नाज़रीन, अगर हम क्लिक करके जस्ट छोटा छोटा स्पेस करके अगर हम राइट, लेफ़्ट या अपर साइड या लोअर साइड करना चाहें तो आप इस एरो की पर क्लिक करते हुए हम इस ऑप्शन को जो है बिल्कुल 1 बाय 1 करके जो है यूज़ करते जाएंगे और ये इंचीज़ पर जो है वो 1 बाय 1 से मुराद नाज़रीन के 1 इंच करके जो है ये हमारा पेज जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, या लेफ़्ट साइड या राइट साइड। इसी तरीके से अगर आपने अपने इस स्केल को इंचीज़ में नहीं बल्कि मिलीमीटर पर चेंज किया हो तो आप इस पर जस्ट क्लिक करते हुए 1 मिलीमीटर जो है वो आप एक साइड, लेफ़्ट साइड या राइट साइड या अपर साइड या लोअर साइड जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो नाज़रीन ये था छोटा सा इंटरफेस से मुतालिक इंट्रोडक्शन जो हमारा कॉलर ड्रॉ ग्राफिक्स स्वीट 11 का आपको समझाना मेरा मकसद था, क्लियर कराना। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इंटरफेस से ये जो हमारा लेसन था वो आपको ज़रूर समझ आया होगा। अब नाज़रीन इंशाल्लाह बाकायदा इस पर फर्दर हम टूल कमांड्स और उसके प्रॉपर्टी बार के और चंद हम मीनूस बार के हवाले से भी आगे मज़ीद तालीम हासिल करेंगे और इस स्टडी में मैं बिल्कुल क्लियर कराने की कोशिश करूंगा जहां तक मेरी कोशिश होगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं मेरा लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।